बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट उस्मान बगवाया और आप देख रहे हैं उस्मान वॉइस। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई बल्कि उसका इंतजाम व इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रात ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो को माजूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रात ना हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब रजी अल्लाह अन्हो से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हो का माल जब्त कर लिया और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रात ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया, फौजी छावनियाँ बनवाईं और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरख्वानों पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहां नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और उन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना,
छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। आप फरमाते थे जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है, इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचा आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे मेरे दौर में अगर फ़िरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी, आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सान्हे की इतला किसने दी। चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रात से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मौरखीन को दावत देता हूँ वो अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के सामने रख कर देखें। उन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक के हजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहां से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहां आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बे इख्तियार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, माँ सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए हैं इनकी तारीख में एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन एतराफ़ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। हम आज भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक हजरत उमर फारूक भी थे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हजरत उमर बिन खत्ताब होते। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम कसीरन कसीरा।